नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि वो भी शाह था और ये भी शाह है। वो भी आया था मराठाओं का कत्लेआम करने और अमित शाह भी आ रहे हैं। जैसे औरंगजेब की कब्र यहां महाराष्ट्र में खुदी है, वैसे ही गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक कब्र यही महाराष्ट्र में खोदो। दोस्तों, भी हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को लेकर कुछ ऐसा ही कहा था और आज उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को गिराने का ऐलान कर दिया है। आज महाराष्ट्र से ऐसी आंधी चली है जिसे दिल्ली संभाल नहीं पाएगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि उद्धव ठाकरे अपने बयानों से जाने जाते हैं। उद्धव ठाकरे जो कि एक मराठा है, वो कभी डरते नहीं है, कभी मोदी शाह से वो डरते नहीं है, ना तो मोदी शाह की मशीनरी से डरते हैं। उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी मोदी शाह ने खत्म कर दी, लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे के मुंह से उफ तक नहीं निकला है। यहां तक कि 6 और सांसद उद्धव ठाकरे गुट से नाराज है, लेकिन उद्धव ठाकरे के मुंह से उफ तक नहीं निकल रही है। कारण यह है कि उद्धव ठाकरे एक मराठा है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आइडल मानते हैं, वो झुकने वाले नहीं है। तो ये मोदी सरकार क्या है? उद्धव ठाकरे मोदी शाह को कुछ नहीं समझते, ये सच्चाई है। और आज उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार बदलने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा है। लोग कह रहे क्या सच में ये डरी हुई, सहमी हुई, निकम्मी सरकार बदल जाएगी? क्या एक बार फिर देश आजाद हो जाएगा? क्योंकि मोदी की मनमानी से पूरा देश परेशान है। ये हम सब लोग जान रहे हैं कि इनकी जो इच्छा ये कर रहे हैं और इन पर कोई रोक टोक नहीं है। यहां तक कि हमारे देश की अदालतें भी सरकार के सामने सरेंडर हैं, हमारे देश की संस्थाएं भी सरकार के इशारे पर नाच रही हैं, यहां तक कि अधिकारी भी अब सरकार के इशारे पर नाचने लगे हैं। इसीलिए सरकार मनमानी कर रही है। अब दोस्तों, बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है, उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही हैं, उन बातों को देखकर सुनकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। देखना चाहेंगे? जरा देखिए, नवभारत टाइम्स अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, जो सरकार जवाबदेह नहीं उसे बदलने की लड़ाई शुरू हो। यहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो सरकार जवाबदेही सुनिश्चित ना करती हो, जो सरकार जवाब ना देती हो, जिस सरकार में जवाबदेही की कोई जगह ही नहीं है, जिस सरकार में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता हो प्रधानमंत्री, भाई ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं, ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं। ऐसी सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। अब आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो उद्धव ठाकरे के इस बयान का समर्थन करते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उद्धव ठाकरे सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो सरकार जवाबदेह नहीं उसे बदलने की लड़ाई शुरू हो। सोनम वांगचुक के मुद्दे पर मुंबई में गरजे उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे ने क्या क्या कहा है, एक एक उनकी स्पीच में आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, लिखा भी है, उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने मुंबई में रविवार को जंतर मंतर से जबरदस्ती सोनम वांगचुक को हटाए जाने पर शिवाजी पार्क में विरोध रैली को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने इस रैली में बीजेपी के साथ केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। रैली में मनसे चीफ राज ठाकरे के आने की चर्चा थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे। सैनिकों के लिए बनाया तंबू, ऐसा सलूक। देखिए, लिखा, उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह लड़ाई केवल सोनम वांगचुक के बारे में नहीं है। ठाकरे ने सवाल किया कि शून्य से नीचे तापमान में काम करने वाले सैनिकों के लिए सौर ऊर्जा से गर्म रहने वाले तंबू बनाने और लद्दाख में पानी की समस्या दूर करने के लिए हिम स्तूप तैयार करने वाले वांगचुक को राष्ट्र विरोधी कैसे कहा जा सकता है। उद्धव ने मनमोहन सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनिश्चितकालीन अनशन के दौरान उनसे बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वांगचुक के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया? देख लीजिए, यहां पर मनमोहन सिंह सरकार का भी उदाहरण दिया गया कि 2011 में जब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे तो सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल गया था बात करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं भेजा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाबदेही क्यों तय नहीं की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? इसका कारण साफ है कि सरकार मनमानी करती है। सीजेपी ने भी कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है। और दोस्तों, बात यह है कि जब सोनम वांगचुक देश के लिए, पर्यावरण के लिए,
देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, जवानों के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं, तो उन्हें गद्दार कैसे कहा जा सकता है? उन पर एनएसए लगाकर उन्हें जेल में कैसे डाला जा सकता है? दोस्तों, ये सच्चाई है कि शून्य से नीचे तापमान में काम करने वाले सैनिकों के लिए उन्हें सौर ऊर्जा में गर्म रहने वाले तंबू बनाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि सोनम वांगचुक ने किया था। वो एक महान है। मोदी सरकार उनके पैरों के बराबर भी नहीं है ज्ञान में, लेकिन उसके बाद भी सोनम वांगचुक के ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सोनम वांगचुक जो कि एक साइंटिस्ट समझ लीजिए, पर्यावरण कार्यकर्ता समझ लीजिए, सोनम वांगचुक देश के लिए जो कर गए हैं या कर रहे हैं, भाई कोई नहीं कर सकता है। निस्वार्थ भाव से सोनम वांगचुक ऐसा कर रहे हैं। देश के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश की सेना के लिए, हमारे देश के गौरव के लिए हर एक काम सोनम वांगचुक करते हैं बिना किसी शर्त के। लेकिन फिर भी उन्हें चीन का एजेंट बताया गया, उन्हें चीनी एजेंट बताया गया, चीन से पैसा लेने का आरोप लगाया गया, उन पर एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। आज जब छात्रों की बात आई तो सीजेपी के बैनर तले सोनम वांगचुक पहुंचे और अनशन पर बैठे। 21 दिन तक भूख हड़ताल के बाद जब ऐसा लगा कि मोदी सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार की कुर्सी जब डगमगाने लगी, तो सोनम वांगचुक को जबरदस्त तरीके से जबरन फोर्सफुली उन्हें उठा लिया गया। सीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को पीटा गया, लाठीचार्ज की गई और एक आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। जैसे लगा कि कोई आतंकवादी बैठा है। पुलिस आधी वर्दी में पहुंचती है, तुरंत ही मतलब 30 सेकंड में लगभग ये सारा खेल हो गया। ऐसा लगा कि सोनम वांगचुक देश के नहीं बल्कि वो सच में देश के गद्दार हैं। ऐसा बर्ताव मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक के साथ किया। लिखा भी है, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने दादर के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान उद्धव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार जवाबदेह नहीं है उसे बदलने के लिए अब लड़ाई शुरू की जानी चाहिए। उद्धव ने कहा कि नीट परीक्षा में अनियमितता ने विद्यार्थियों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। सरकार ने युवाओं का भविष्य छीनने का काम किया है। ठाकरे ने कहा कि जो सरकार जवाबदेह नहीं है उसे बदलने के लिए अब लड़ाई शुरू की जानी चाहिए। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने ठान लिया है कि इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना ही देश के लिए भला है। इसी में देश की भलाई है। बिना सरकार बदले कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए सरकार बदलना ये जरूरी नहीं बल्कि लोगों की मजबूरी है। जब आप सरकार बदलेंगे तभी आप खुशहाल हो पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बर्बादी और जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। और सरकार यही चाहती है कि आपको जिल्लत की जिंदगी जीने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है कि आप जिए, ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।